नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। एक दशक से कांवड़ के अवसर पर कैंट स्थित ओगरनाथ शिव मंदिर पर डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम का ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने फीता काटकर किया उद्घाटन। डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव का जताया आभार। कहा, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों की पहचान करने में हाईटेक कंट्रोल रूम का होगा बड़ा योगदान। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया परतापुर कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। कैंट विधायक के साथ जागेश्वर मंदिर में किया जलाभिषेक। ओगरनाथ मंदिर के आसपास होगी विशेष व्यवस्था, स्थायी थाना बनाकर डेटा किया जा रहा है रिकॉर्ड। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर होगी नजर, अर्धसैनिक बलों की भी होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद नगर निगम की जगह कैंट बोर्ड हुआ एक्टिव। कैंट बोर्ड के सीईओ ने खुद उठाई झाड़ू, 90 सफाई कर्मियों की टीम शिफ्टों में करेगी काम। कमिश्नर ने नगर निगम मेरठ में पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह की विभागीय जांच के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को भेजी संस्तुति। पुलिस की यातायात व्यवस्था को लेकर भक्त द्वारा कांवड़ियों को जूस पिलाकर की जाए सेवा। समट गार्डन में खुलेआम गोलियां चलने से फिर उठे लिसाड़ी गेट पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। नशा का व्यापार करने वाले दे रहे लगातार धमकी। और चलते चलते में सावन के दूसरे सोमवार पर ओगरनाथ मंदिर पर उमड़ी भीड़, बोले मुख्य पुजारी। कामिका एकादशी और सावन के दूसरे सोमवार का अद्भुत संगम, हरि और हर की पूजा देती है विशेष फल। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ मेले के अवसर पर सिटी हलचल और डेन गैलेक्सी द्वारा बनाए गए हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने फीता काटकर किया। गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा बनाए गए अति आधुनिक तकनीक से लैस हाईटेक कंट्रोल रूम को देखकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव के भगीरथ प्रयास को सराहा और कहा कि ऐसे हाईटेक कंट्रोल रूम को निःशुल्क बनाकर और चलाकर सरकार, प्रशासन और पुलिस का जो सहयोग किया है उसके लिए रोमी शिव और उनकी टीम को बेहतर बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। 15 एलईडी स्क्रीन ऑन के साथ अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से पूरे शहर को एक बटन पर देखते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि इस डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के सीसीटीवी के नेटवर्क के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वक्तव्य को भी धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी जिसमें उन्होंने रविवार के दिन मेरठ के मंच से कहा था कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले और कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने वालों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जाएगी और फिर उसके बाद उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री और ओगरनाथ मंदिर पर स्थापित हाईटेक कंट्रोल रूम को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव से पूछा कि आप हमें और सहयोग दें जिससे हम विद्युत आपूर्ति से लेकर लोकल विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को भी मजबूत कर सकें। गैलेक्सी और सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव ने ट्रांसफार्मर से लेकर विद्युत आपूर्ति पर कई महत्वपूर्ण इनपुट दिए। इसके बाद ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि इन सभी पॉइंट्स पर काम किया जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हाईटेक कंट्रोल रूम की व्यवस्था देखकर गदगद हो गए। इस अवसर पर डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा और विष्णु गुप्ता सहित सिटी हलचल और डेन गैलेक्सी की पूरी टीम उपस्थित थी। डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से मास्टर और हाईटेक कंट्रोल रूम हर साल की तरह इस साल भी ओगरनाथ मंदिर में एस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है। दशकों से ये सेवा हम लोकल प्रशासन के साथ मिलकर भक्तों को दे रहे हैं। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं जो लगातार गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आए हैं। आज उद्घाटन करने के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और संतोष जाहिर किया। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये एक सिटी हलचल और डेन गैलेक्सी की मास्टर व्यवस्था है, आपको इस व्यवस्था को देखकर कैसा लगा? देखिए, मैं सबसे पहले रोमी भैया का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल पूरे परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान भोलेनाथ के इस महापर्व पर जिस तरह का उत्साह भगवान भोलेनाथ के भक्तों में है, उसी मन से रोमी भैया ने, डेन गैलेक्सी परिवार ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पूरे मेरठ को कवर करने का काम किया। अभी मैं देख रहा था कुछ फीचर्स मैंने देखे कि कोई कहीं भी है, ज़्यादा देर रुक रहा है तो वो भी चिन्हित हो रहा है। जूम से हम लोग हर किसी को चिन्हित कर सकते हैं, यानी हर किसी पे पूरे मेरठ पे नज़र यहाँ से रखी गई है। और प्रशासनिक लोगों के साथ बैठकर एक व्यवस्था बनाना और सामाजिक सेवा के साथ साथ हमेशा रोमी भाई का जो प्रयास है
मैं उसकी सराहना करता हूँ। वो भी निःशुल्क। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अच्छे मन से जिस पे भोले बाबा की कृपा हो, सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हो रहा निःशुल्क ये सेवा जो मेरठ के लिए दी गई है, ये सिर्फ मेरठ ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी एशिया में इतना बड़ा पर्व और इसका जो एक संदेश जाएगा, ये हम सभी मेरठ के लिए बहुत गौरवान्वित करने का क्षण है। आप गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक और उसके आगे तक जा रहे हैं, इन कांवड़ियों को संगठित करने के लिए ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रयास ये किया गया है, एक तो सुविधा के हिसाब से भी, अब मैं सेफ्टी की भी बात करूं, सुरक्षा के हिसाब से ये सारी चीज़ें इसलिए भी आवश्यक हैं कि कहीं कोई मिसिंग की बात है, कहीं कोई सामान की बात है, वो सारी व्यवस्था यहाँ से कवर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरठ का जो परसेप्शन है वो लोगों का चेंज हो रहा है, मेरठ के बारे में एक अच्छी सोच लोगों की बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह गए हैं कि सीसीटीवी से उन लोगों की पहचान की जाएगी जो कांवड़ यात्राओं को बदनाम करते हैं। ऐसे में डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल का ये प्रयास क्या कानून की मदद कर पाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है ये, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट कहा कि कुछ लोग साजिशन, जो लोग और कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आस्था के साथ इस तरह का षड्यंत्र करके कहीं ना कहीं लोगों में गलत संदेश देने के लिए इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन डैन गैलेक्सी का जो एक कदम है, इस कार्य के द्वारा जो महाराज जी ने कहा है, कहीं भी इस तरह की घटना में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उन लोगों को चिन्हित करके उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें ये डैन गैलेक्सी और रोमी भाई का जो प्रयास है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, बिजली की क्या व्यवस्था की है कांवड़ मेले के लिए? देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा की, और समीक्षा के बाद सभी विभागों की समीक्षा के बाद सभी को अलग अलग निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने, यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं, तो जितने भी पोल्स हैं, लगभग 57,000 के करीब पोल्स जो रास्ते में पड़ते हैं, मुख्य रास्तों पे, जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों के आसपास पोल्स पे रेपिंग की व्यवस्था की गई है। जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स पे बैरिकेटिंग की गई है। वहाँ पर एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है जो सुविधा के हिसाब से कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो टच ना करे, इतनी दूरी मेंटेन करके चले। ये सारी चीज़ें उस पर लिखी गई हैं, और ऊर्जा विभाग की पूरी टीम लगातार लोगों के बीच में इस तरह के जहाँ भी स्थान है उन पे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं किस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी हाँ, मेरठ का ये हाई टेक कंट्रोल रूम पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ियों की यात्रा बेहद सुखद हो, इसके लिए काम कर रहा है। हम आगे आने वाले दिनों में आपको पल पल की कवरेज दिखाते रहेंगे। चैनल नंबर 156 पर लाइव टेलीकास्ट भी करते रहेंगे। बने रहिए सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के साथ, क्योंकि हम प्रशासन और पुलिस की सहयोगी संस्था हैं। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ, अमित और मैं खुद के आपका स्वागत कर रहे हैं इस हाई कंट्रोल रूम से। उधर हाईटेक कंट्रोल रूम को देखने से पहले ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने अपने समर्थकों के साथ ओगरनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हुए मुख्य पुजारी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद मंदिर में आने वाले भक्तों से भी बातचीत की। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल द्वारा स्थापित हाईटेक कंट्रोल रूम की व्यवस्था को लेकर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के साथ 15 से ज्यादा एलईडी स्थापित की गई हैं और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हाईटेक कंट्रोल रूम पुलिस की निगरानी में शुरू हो गया है। आइए देखते हैं हाईटेक कंट्रोल रूम अपने इनपुट हेड के शर्मा के साथ। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से हर साल लगने वाला हाईटेक मास्टर कंट्रोल रूम ओगरनाथ मंदिर से, काली पलटन मंदिर से एक्टिवेट हो गया है, और इस मंदिर के ऊपर ये जो हाईटेक कंट्रोल रूम बनता है उसकी ये लिस्ट है कि कहां कहां की कवरेज होती है। 62 पॉइंट्स पर 200 से ज़्यादा कैमरों के जरिए यह हाईटेक कंट्रोल रूम काम करता है। और सबसे बड़ी बात, डैन गैलेक्सी नेटवर्क द्वारा, सिटी हलचल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम यातायात मेरठ को ये सभी सेवाएं निःशुल्क, सीसीटीवी कैंपस निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। 15 से ज़्यादा स्क्रीन के जरिए 62 से ज़्यादा पॉइंट हमारी रडार पर हैं, और इन व्यवस्थाओं के जरिए ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहने के लिए तैयार हैं
कि उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो कांवड़ मेले को लेकर लगातार कुछ कारस्तानियां करते हैं। वहीं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री, ने इस हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और बताया कि महानिदेशक रोमी शिव का ये प्रयास वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बाकी सभी जिलों के उन लोगों के लिए एक प्रेरणा देता है जो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करना चाहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पुलिस के कंट्रोल रूम में सभी लोग बैठे हुए हैं, टेक्निकल टीम भी है और यहीं से अनाउंसमेंट होते हैं। इंचार्ज बनाकर यहाँ पर ये सभी लोग आए हुए हैं और हर चीज़ पर, हर व्यवस्था पर जैसे ही इनको कोई पॉइंट ऑब्जेक्शनेबल मिलता है वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है। सर, लिस्ट बनी हुई है पूरी चीज़ों की? जी सर, लिस्ट बनी हुई है। जहाँ पर कोई भी दिक्कत में समस्या नजर आएगी तो तुरंत संबंधित थाना प्रभारी को अवगत कराया जाएगा। अब की तो थाना भी बन गया है सर यहाँ पर? सर बिल्कुल, ये पहली व्यवस्था है, पहली बार बना है, तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ आसपास जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी उनसे बताया जाएगा, तुरंत उस पर एक्शन होगा। यहाँ पे 24x7 आप लोगों की ड्यूटी है। कितने लोग रहेंगे यहाँ पर? सर यहाँ लगभग 6 लोग तो जो है प्रॉपर्स पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके अलावा दो प्रभारी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और प्रभारी महोदय दूसरे भी हैं। तो यहाँ पर लगभग 3 जो है 12 लोग हमेशा इस पर रहेंगे। हमारे साथ प्रभारी हैं। सर नमस्कार, बहुत टफ ड्यूटी है, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आई सर? व्यवस्थाएं इस बार काफ़ी अच्छी हैं। एक तो थाना बढ़ गया, उससे ये चीज़ें आसान हो गई कि हमें कोई भी सूचना अगर देनी होती है तो थाने वाले तुरंत एक्शन ले लेते हैं। जी, तो व्यवस्थाएं इस बार काफ़ी अच्छी है। अभी तो टेस्ट 23 तारीख का है। तैयार हैं सब लोग? सब तैयार हैं। जी हाँ, सब तैयार हैं। और ये डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल का हाईटेक कंट्रोल रूम, ये 62 पॉइंट्स की लिस्ट और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार काम करता हुआ लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस बता रहे हैं कि ये हाईटेक कंट्रोल रूम 23 तारीख के लिए पूर्णतः तैयार है और 23 तारीख को यहाँ पर 24x7 निगरानी की जाएगी और जिस भी पॉइंट पर आप जाना चाहें उसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा दूं। ये फुल स्क्रीन चल रहा है, अपने सहयोगी अमित से कहूँगा, ये फुल स्क्रीन पर व्यू लिया जा रहा है एंट्री गेट से और एंट्री गेट पर जो भी 1 मिनट से ज़्यादा रुकता है उसके ऊपर एकदम कैमरा फोकस हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से कैमरे को हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए घुमा रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर आप स्क्रीन पर देखिए, यहीं बैठे हुए एक बटन से। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी इस पूरी व्यवस्था को लेकर काफ़ी उत्साहित है। उन्होंने खुद हमारे एमडी के साथ मिलकर, रोमी शिव के साथ मिलकर टैबलॉइड पर इन सारे पॉइंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद एक बात के लिए वो मुतमईन हुए हैं, आश्वस्त हुए हैं कि इस तरीके के सहयोग और इस तरीके के इंतज़ाम जब तक होते रहेंगे तब तक कांवड़ यात्रा सुगमता के साथ, सुरक्षा के साथ पूरी होती रहेगी। अपने सहयोगी सिद्धार्थ, कैमरा पर्सन अमित और वीडियो एडिटर संजय जूनियर और विवेक के अलावा अपनी पूरी टेक्निकल टीम जिसमें दिलशाद हैं, गुड्डू है, मोनू हैं, शर्मा जी हैं, सिटी हलचल की टीम आपका स्वागत कर रही है 23 तारीख के लिए। मैं हूं के और मेरे साथ है पूरी डैन गैलेक्सी सिटी हलचल की टीम। कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा परतापुर कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। स्थलीय भ्रमण करते हुए उन्होंने समस्त व्यवस्थाओं को देखा और ड्यूटी पर तैनात संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सरस्वती लोक में विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल के साथ ही श्री जागेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक भी किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
वहीं दिल्ली देहरादून हाईवे पर जहां दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर पुलिस यातायात विभाग द्वारा बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी कांवड़िया हादसे का शिकार न हो सके। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस यातायात विभाग द्वारा कंकरखेड़ा खिरवा फ्लाईओवर के दोनों तरफ ड्यूटी पर कर रहे पुलिसकर्मी यातायात विभाग के साथ मिलकर ये बोर्ड लगवा रहे हैं। इन बोर्ड पर लिखा गया है कि कृपया धीरे चलें, यहाँ पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, ताकि दिल्ली से हरिद्वार जल लेने के लिए जाने वाले भोले और हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आने वाले भोले सुरक्षित निकल सके। इसी को देखते हुए यातायात विभाग कांवड़ियों की सेवा में 24 घंटे लगी हुई है और पूर्ण रूप से कांवड़ियों का देखरेख भी कर रही है। पहली बार ओगरनाथ मंदिर के आसपास की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक लोगों की सेवा करने वाले शिविर की जगह प्रशासन और पुलिस ने अस्थायी थाना स्थापित कर दिया है। इस अस्थायी थाने की कमान सदर थाने के पूर्व एसओ शशांक द्विवेदी और को सौंपी गई है। यहाँ पर विशेष व्यवस्था के तहत इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पुलिस कर्मचारी किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। हर 15-15 मिनट में नैन्सी से लेकर बालाजी के मंदिर तक लगातार निगरानी चल रही है। सर्किल ऑफिसर संतोष सिंह ने बताया कि इस बार अस्थायी पुलिस थाने के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। पहली बार अस्थायी थाना बनाया गया है ओगरनाथ मंदिर समिति के सामने। अस्थायी बनाया गया है ओगरनाथ मंदिर समिति का। मैं आपको इसके अंदर के इंतजाम दिखा दूं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इस इतने बड़े मेले को कवर करने के लिए ये अस्थायी थाना बनाया गया है, जिसमें पुलिस के बैठने की पूरी व्यवस्था है और इसका इंचार्ज बनाया गया है शशांक द्विवेदी को। महिला पुलिस है और साथ साथ पुरुष भी हैं। मैडम, कब स्थापित हुआ है ये 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। और कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे 10 लोगों की पोस्टिंग है। 10 से ज़्यादा? हाँ जी। इंचार्ज कौन है? इंचार्ज शशांक द्विवेदी है। एसओ शशांक द्विवेदी है इंचार्ज। और यहाँ पर पूरा कागज का काम हो रहा है। भैया, कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? ये हमको कावड़ सेल से मिला हुआ था डेटा, तो हम यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे सभी जो फोर्स हमें मिला हुआ है वो फोर्स टाइम से आ गया हो और यहाँ पे तैनात हो अभी वर्तमान में, जिससे कि जैसे कोई कभी ऐसा होता है कि किसी की तबीयत खराब होगी तो गैर हाजिर ना रहा हो। हर घंटे में चेकिंग है? जी सर, हर घंटे चेकिंग होती है, अपडेट हो रही है। बिल्कुल। तो ये अस्थायी थाना इस बार बना दिया गया है और अस्थायी थाने के सबसे पहले शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल सिटी हलचल पर। और देखिए वहां पर किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इस सुरक्षा की व्यवस्था में जय बोलेगी हर हर महादेव, देवों का देव महादेव, नीलकंठ महाराज, त्रिलोकी स्वामीनाथ, योगनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बोल महाराज ज्योतिर्लिंग बाबा की हर हर महादेव। हर हर महादेव। इसी तरीके से भक्तों का जोश है और सैलाब है। हम देख रहे हैं शशांक द्विवेदी को अपनी टीम के साथ यहाँ पर खड़े हैं और पूरा शशांक द्विवेदी को मालूम है किस तरीके से इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और इसीलिए शायद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। दादा नमस्कार, स्वागत। अपने क्षेत्र में दोबारा से आ गए, शुक्रिया। और इंतजाम पूरे हैं? बहुत अच्छे सारे इंतजाम हो रखे हैं जी। और हर घंटे चेकिंग हो रही है? कौन प्रॉपर चेकिंग हो रही है। और कितनी बार दौरा कर लेते हैं यहाँ से वहाँ तक का? हर 15 मिनट में दौरा कर लेते हैं। हर 15 मिनट में? कोई अलग इंतजाम? काफी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। एक कंपनी RAF, एक कंपनी PSC निकास और प्रवेश द्वार पे है। जी जी। और आपसे भी छोटा सा अनुरोध है कि पुलिस के साथ बहस मत करिए, सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस मत करिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको मानिए, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के जरिए हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बना सकते हैं। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं आपको दिखा दूं, CO भी आ गए हैं और हर घंटे में यहाँ पर CO लगातार इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसी व्यवस्था है। यहाँ से लेकर नैन्सी चौपले तक पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। CO हमारे साथ हैं संतोष सिंह जी। सर, पुख्ता इंतजाम इस बार? एकदम पुख्ता इंतजाम है। नई चौकी, नया थाना बना दिया है? नहीं, ठीक है, व्यवस्था के हिसाब से सब किया गया है। सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर क्या व्यवस्था है? ये देखिए हमारा एग्जिट पॉइंट है, पर्याप्त फोर्स लगी हुई है कि सब लोग सुगम आए जाएं। जी, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं सीओ खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आइए इसी तरीके की व्यवस्था दिखाते रहेंगे आपके अपने चैनल सिटी हलचल पर। औगणनाथ मंदिर परिसर से मैं हूँ के मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित। उधर मंदिर के बाहर के परिसर में कैंप लगने शुरू हो गए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। विद्युत विभाग, पीएल शर्मा जिला अस्पताल समेत कई कैंप ऑपरेटिव हो गए हैं। सिटी हलचल, डैन गैलेक्सी और श्री औगणनाथ शिव बाबा मंदिर समिति की तरफ से आपका स्वागत है। कांवड़ मेले की शुरुआत काफी पहले हो गई है और सिटी हलचल लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है और अब आज से शुरू हो रहा है हमारा विशेष कवरेज का कार्यक्रम, जिसमें हम औगणनाथ मंदिर से लेकर पूरा महादेव तक की हर कवरेज आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे। आपको बता दें कि ये मास्टर कंट्रोल रूम, हाईटेक कंट्रोल रूम जो औगणनाथ मंदिर में स्थापित करते हैं डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से, हर साल इस साल भी उसी तरीके से काम करेगा। वहीं महानिदेशक रोमी शिवा ने इस पूरे हाईटेक कंट्रोल रूम को लेकर विशेष उपकरण उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें अंदर से लाइव टेलीकास्ट चलेगा और हमारी टीम मेरठ के चारों तरफ से आपको पल पल की खबरें दिखाएंगी। और अब हम आपको बता दें कि किस तरीके से औगणनाथ मंदिर समिति के आसपास का पूरा एरिया सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के 200 से ज़्यादा कैमरों से लैस हो चुका है, जिसमें कांवड़ियों से लेकर हर व्यक्ति की छोटी बड़ी गतिविधियां कैद हो जाएंगी। वहीं इस बार पुलिस ने ये व्यवस्था थोड़ी सी बदल दी है। यहाँ पर एक पुलिस प्रशासनिक कैंप लगता था, वो नहीं लगा है, उसकी जगह दूसरा कैंप आ गया है। लेकिन विद्युत विभाग के साथ साथ कांवड़ शिविर आपको मिलेगा पीएल शर्मा जिला अस्पताल का भी, और फिर होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर भी पहली बार लगा है। वहीं साउंड सिस्टम भी है जिसके जरिए खोया पाया की सूचना दी जाएगी। वहीं एक अस्थायी थाना श्री बाबा औगणनाथ जनपद मेरठ का एस्टेब्लिश हो गया है और इसके इंचार्ज जो हैं वो हैं शशांक द्विवेदी, जो शशांक द्विवेदी यहाँ पर थाना सदर में रह चुके हैं। वहीं गंगा जल आपको मिलेगा प्रधान डाकघर मेन पोस्ट ऑफिस की तरफ से। मेरे सहयोगी अमित है, मैं अमित से कहूँगा ज़रा करीब से दिखाएं ये जो गंगा जल है, डाक सेवा जन सेवा। जी भाई साहब, निःशुल्क है? नहीं सर, 30 रुपए का। 30 रुपए का है। यहाँ भी मिलेगा और डाक खाने में मिलेगा। डाक खाने में भी मिलेगा। जी हाँ। शुद्धता पवित्रता का पूरा ध्यान है? बिल्कुल पूरा ध्यान है सर जी। तो इस तरीके से वो लोग जो कांवड़ नहीं ला पाए हैं वो यहाँ से गंगा जल ले सकते हैं। 30 रुपए का है। ये भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष इंतजाम है जिसके तहत 30 रुपए दीजिए और शुद्ध पावन गंगा जल लीजिए। आज पहला एपिसोड औगणनाथ मंदिर के बाहर से। बने रहिए सिटी हलचल के साथ, डैन गैलेक्सी के साथ। चैनल नंबर 156 पर हम आपको लगातार यहाँ पर कवरेज दिखाते रहेंगे। मैं उनके मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमित और ऑफिस में है विवेक, संजय, दिलशाद, संजीव प्रधान, बिट्टू, गुड्डू, ये पूरी टीम और आप और हम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपना संबोधन में सभी लोगों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। उसके बाद कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने खुद अपने हाथ में झाड़ू उठाकर 90 सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सफाई करते हुए सभी से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। बता दें कि इस बार 23 जुलाई को जिला अभिषेक वाले दिन लगभग 5 लाख शिव भक्त कांवड़ियों की संभावना है। कांवड़ियों की यह संख्या देखकर उनके नहाने, खाने और सफाई व्यवस्था को लेकर कैंट बोर्ड लगातार प्रयास में जुटा हुआ है। 90 सफाई कर्मचारियों की टीम 24 घंटे शिफ्टों में काम करके मंदिर परिसर को कचरा और कूड़ा मुक्त रखने के प्रयास में जुट गए हैं। कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने कहा कि 2 शिफ्टों में काम करेंगे। वैसे हमारा कैंट बोर्ड का काम रेगुलर सफाई करने का रहता है, लेकिन मेले का आयोजन देखते हुए और श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए हम लोगों ने लगभग 50 से 60 अलग एम्प्लॉय लगाए हैं सफाई करने के लिए और 20 के आसपास हमने डिप्यूट किए हैं 24/7 जो रात दिन सफाई का काम करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे सफाई भी अच्छी सी व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पे हमने कावड़ियों के लिए नहाने के अरेंजमेंट कर रखे हैं, टैंकर लगाए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करी है, प्रकाश व्यवस्था करी है और पार्किंग के लिए हमने 2 जगह लगाए हैं, CCTV कैमरेज लगाए हैं और अगर प्रशासन की तरफ से और कुछ डिमांड होगी तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए ये रूटीन प्रोसेस है वैसे तो हमारे लिए कि नया काम नहीं है। हर साल
लगभग लास्ट में 2-3 दिन काफ़ी रश रहता है, तो उस हिसाब से हमने महिला सफाई कर्मचारियों को भी रखा है। हमने पुलिस की हेल्प के लिए लिखा हुआ महिला पुलिस कांस्टेबल जैसा लगा रखा है यहाँ पर, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ अंडर मैनेजमेंट रहेगा। कान्हा भवन गौशाला में गायों की मौत की जो रिपोर्ट नगर निगम को मेरठ के प्रभारी मंत्री को देनी थी, उस रिपोर्ट को सामाजिक संगठनों द्वारा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह को देने के बाद प्रभारी मंत्री ने कान्हा भवन गौशाला का निरीक्षण कर दोषी लोगों के खिलाफ कमिश्नर से कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिस पर कमिश्नर मेरठ मंडल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह सहित 3 लोगों को पद से हटा दिया था। बता दें कि बीजेपी के ही पार्षद उत्तम सैनी ने प्रभारी मंत्री से कान्हा उपवन का निरीक्षण करने की अपील की थी और वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर प्रभारी मंत्री भड़क गए। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने पत्र भेजने के बाद अब प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी हरपाल सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और कमिश्नर मेरठ मंडल ने प्रमुख सचिव नगर विकास को प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। रविवार को मंडलायुक्त ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपने पत्र में लिखा है कि डॉक्टर हरपाल सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांवड़ यात्रा के बाद कई बड़े अधिकारी भी इस कार्रवाई की जद में जरूर आएंगे। पुलिस की कांवड़ पर्व के अवसर पर यातायात की व्यवस्था प्रभावी नजर आ रही है। कांवड़िया और आमजन आराम से पुलिस की बनाई व्यवस्था के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। बच्चा पार्क से बेगमपुल जाने वाली रोड पर कांवड़ियों को कोई विशेष परेशानी ना हो, इसलिए सारे कट बंद कर दिए गए हैं और एक रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वहीं कांवड़ सेवा शिविरों के साथ कांवड़ियों की भीड़ अब नजर आने लगी है। सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी लगातार आपको कांवड़ से संबंधित अपडेट देता आ रहा है। खबरें हम नहीं कहेंगे, अपडेट कहेंगे, क्योंकि इस भक्ति के समागम में राष्ट्रभक्ति भी है और सामाजिक दायित्व की पूर्ति भी है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी ने 200 से ज़्यादा कैमरों के जरिए अलग अलग रोड्स पर पुलिस और प्रशासन को सहयोग दिया है, उसका नतीजा भी सामने है। जिस रोड पर हम खड़े हैं वहीं पर दोनों तरफ के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित हैं, अमित से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से ये बाइफर्केशन किया गया है, अवैध कट काटे गए हैं और किस तरीके से आराम से ये कांवड़िए शहर के अंदर से प्रवेश कर कर बुलंदशहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सारे अवैध कट इसी तरीके से बंद कर दिए हैं और बंद करने के बाद ट्रैफिक संचालन में कोई भी त्रुटि नहीं आई है। सभी लोग आराम से जा रहे हैं। धीरे धीरे ये कांवड़ियों का जो समूह आ रहा है, मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा ज़रा दिखाएं। पैदल भी आराम से जा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रहा है, मोटरसाइकिल पर भी कांवड़ वाले जा रहे हैं और ये कांवड़ियों के लिए जो सुगम रास्ता उपलब्ध कराया है मेरठ और पुलिस प्रशासन ने, उसमें सिटी हलचल भी लगातार योगदान देता आ रहा है, डैन गैलेक्सी भी योगदान देता आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से औगणनाथ मंदिर के पास सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और आपके चैनल ने की है। बने रहिएगा सिटी हलचल के साथ, क्योंकि सामाजिक दायित्व की पूर्ति करना, कांवड़ यात्रा को सुगमता से पूरी करवाना हमारी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जूनियर हैं, विवेक हैं, अमित हैं और मैं तो के हूँ। जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए। उधर पिछले कई सालों से कांवड़ियों की सेवा करने वाले प्रमोद और सतीश के परिवार कांवड़ियों को जूस पिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। 3 दिन तक सतीश और प्रमोद का परिवार कांवड़ियों की सेवा कर उन्हें जूस पिलाने के लिए सड़क पर रोककर निवेदन करता है। देखिए सिटी हलचल की विशेष कवरेज। हमने आपको अभी बच्चा पार्क के आसपास का पूरा ट्रैफिक सिस्टम दिखाया, जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस 24 घंटे काम कर रही है। और अब हम सबसे पुराने एक ऐसे कांवड़ सेवा शिविर पर आए हैं जहां पर लगातार कई सालों से जूस के जरिए भोलों की सेवा की जा रही है। जब कोल्ड ड्रिंक और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स का ज़माना है, ऐसे में ये परिवार, सतीश प्रमोद का परिवार, कांवड़ के दिनों में सभी काम को छोड़कर लगातार अपने परिवारों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, जूस के साथ भोलों की सेवा करता है। इस परिवार के सभी लोग इस काम में लग जाते हैं। आप देख रहे हैं पीछे लेडीज़ और दूसरे परिवार के सदस्य हैं जो भोलों की सेवा में हैं, तो वहीं पुरुष जितने भी लोग हैं वो सब
यहाँ पर भोलों की सेवा कर रहे हैं। कैसा जूस है भोले? बढ़िया जी, बढ़िया है। बढ़िया है। तृप्ति मिल रही है? आनंद है, आनंद आनंद है। और हर हिंदू को पूरी सेवा करनी चाहिए जी, जिससे भोलेनाथ का उत्साह बढ़े यात्रा में, और भोलेनाथ पूरे मतलब सरकार की कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन पीछे अभी मतलब खतौली से चले हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा, मतलब लाइट की कोई सुविधा नहीं। हाँ, ऊर्जा राज्य मंत्री के लिए एक छोटा सा टिप, कैसा लग रहा है भोले लाके? बढ़िया। पहली लेके आ रहे हो कावड़? पहली बार। क्यों लेके आ रहे हो? क्या मन्नत है? मन्नत ये है बढ़िया नौकरी वोकरी लग जाए। नौकरी लग जाए। जी हाँ, बढ़िया नौकरी लग जाए। यहाँ पर ये सब भोलों की टीम है जिसकी सेवा की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये परिवार के सारे सदस्य हैं। जी भाई, कि हर बार आप सेवा करते हैं, बिल्कुल आनंद मिलता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हर वर्ष की बात ही इस बार 25वां वर्ष है जो हम कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं। केवल जूस ही बांटते हैं और भोले की सेवा में तत्पर पूरा परिवार हमारा लगा रहता है और आगे भी लगा रहेगा। भोले बाबा की कृपा रही तो आगे भी हम करते रहेंगे। हमारा पूरा परिवार, प्रमोद, बब्बू भैया, दलीप भैया, हमारा भतीजा महंग, बेटे बच्चे सब लगे रहते हैं। पूरा परिवार, यहाँ तक कि हमारे पूरे मोहल्ले वाले पूरा सहयोग करते रहते हैं। सारे फ्रेंड सारे सब लगे रहते हैं हमारे। जी हाँ, मैं आपको बताऊं किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। आइए जरा अंदर आ जाइए। अमित मेरे साथ है। अमित के साथ मैं लगातार कवरेज आपको दिखा रहा हूँ और इस कैंप में आकर मुझे विशेष, जी बब्बू भाई लगे हुए हो? जी यूनिवर्सिटी। हाँ जी। कितने करीब लोग पी लेते हैं जूस? करीबन 6 कुंटल एक दिन में लग जाता है। 6 कुंटल एक दिन का। हाँ, 1 क्विंटल एक दिन में 6 क्विंटल। और आप ये देखिए सारे मित्र बैठे हुए हैं। भाई साहब छुट्टी लेकर? हाँ जी, हाँ, सेवा में लगे हुए हैं। इनके सहयोगी हैं दलीप भाई के। अच्छा जी। हम भी अपने चाचा के सहयोगी हैं जी। क्या कहोगे बिटिया? सब मेहनत कर रहे हैं और घर की लेडीज भी मैं आपको दिखा दूं। घर की बहुएं मेरे सामने आती नहीं है लेकिन आज आ गई हैं। जी, सब लोग छील रहे हो? हाँ जी, हर साल इस दिन का इंतजार रहता है? बिल्कुल हर साल रहता है जी। ये सारे बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं भोले कांवड़ियों की सेवा में। और जब हम इस तरीके की खबरें आपको दिखाते हैं तो उससे एक भोले बाबा की सीख नज़र आती है कि जब आप कांवड़ नहीं ला सकते तो कांवड़ लाने वाले लोगों की सेवा ज़रूर करिए और इस सेवा से ही सनातन धर्म मजबूत होता है। एक छोटा सा बच्चा भी जूस दे रहा है, पी रहा है। क्या नाम है? अंश। अंश, कितने लोगों को जूस पिला चुके? हम बहुत सारे। बहुत सारे। मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। आइए बैठिए, आराम करिए और साथ ही साथ जूस का प्रसाद भी बांटिए। देखिए सब मोहल्ले के बच्चे आकर यहाँ पर कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? यश। यश, आपका नाम? निकुंज। निकुंज। यश, कब से बांट रहे हो? हाँ। 3-4 दिन हो गए? हाँ, नहीं, आज ही बांटना स्टार्ट आज से शुरू किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी हाँ, अगर आप कांवड़ नहीं ला सकते हैं तो भोलों की सेवा करिए। भोले की सेवा के जरिए ही सनातन मजबूत होता है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। उधर कांवड़ यात्रा के दौरान सिवाया टोल प्लाजा के पास इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे भोलों की देखरेख में कमाल संभाली। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सड़क पर रुके वाहनों को हटवाया और हरिद्वार से जल लेकर आ रहे भोले से अपील करी कि अपनी कांवड़ को भोले सड़क के बीच में ना रखें और जो वहां गलत तरीके से खड़े हुए थे उन्हें हटवाया गया। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपनी टीम के साथ सिवाया टोल प्लाजा पर तैनात हैं, जो कि प्रत्येक कांवड़ियों पर अपनी टीम के साथ निगाह बनाकर रखे हुए हैं ताकि किसी भी कांवड़ियों को कैसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वही करोड़ों शिव भक्त कांवड़ ला रहे हैं और इन कांवड़ियों की सेवा के लिए भी बाबा भोलेनाथ के भक्त आगे आ रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कांवड़ियों को शरबत और ठंडा पानी भी बांटा जा रहा है। सिटी हलचल के ऑफिस के नीचे कैडिनियर शोरूम और प्रहलाद सिंह एंड सन्स के मालिक और स्टाफ ने कांवड़ियों की सेवा की और उनके शरबत और पानी बांटा गया। पिछले कई दिनों से लगातार शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। कांवड़ियों की सेवा करने वाले शिव भक्तों का कहना है कि कांवड़ियों की सेवा करना पुण्य का काम है। हम कांवड़ तो नहीं ला पा रहे हैं लेकिन कांवड़ियों की सेवा करके ही धर्म लाभ उठा रहे हैं। से जल बांट रहे हैं। मोहकमपुर में सुपर टैंक के बराबर मंदिर है हमारा श्री माँ दुर्गा माँ मंदिर,
वहाँ पे हमारा भंडारा चल रहा है 3 दिन से, और 23 तारीख की शाम तक भंडारा वहाँ पे चलेगा। ये दिल्ली रोड, मोगमपुर, श्री दुर्गा मंदिर। ये कांवड़ का जो उपलक्ष्य चल रहा है, इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने शरबत बांटने का वो करा है, और मैं सभी से मतलब सभी हमारे स्टाफ की तरफ से सबको शुक्रिया और बधाई। लिसाड़ी थाना क्षेत्र के समर गार्डन में गली नंबर 1 में इकरामुद्दीन के बेटे शहजाद पर इस वक्त हमला कर दिया गया जब वह बाजार से बर्फ लेने गया था। शहजाद से 4 युवकों ने पैसे छीनने की भी कोशिश की, जिसके विरोध करने पर युवकों ने उस पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। पहला फायर मिस होने के बाद दूसरी गोली पारिवारिक सूत्रों के अनुसार शहजाद के गाल में लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके पिता इकरामुद्दीन को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। पुलिस घायल शहजाद को पुलिस चौकी लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस चौकी इंचार्ज को इस घटना के बारे में बताया गया। पुलिस चौकी इंचार्ज का रवैया देखकर परिवार वाले निराश हो गए और उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। समर गार्डन के लोगों ने कहना था कि नशीले पदार्थ बेचने वाले लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यहाँ पे बर्फ नहीं मिला चौकले पे, मैंने उसको बर्फ लेने भेजा और यहाँ पे जो है इसकी एक बच्चे से दुआ सलाम की, उससे वो रास्ते मिल गया, इसकी दुआ सलाम हुई उससे, उन्होंने एक से दुआ सलाम की, दूसरे ने जो है इसके फौरन इस पर वारदात कर दिया गया। 5-6 जने थे, यहीं पे से घेर लिया और घेरने के बाद में अब ये देखो सर इसके मुंह पे लगी गोली है, सर्रा हाँ घुस गया सर्रा इसके मुंह पे। आप जानते भी है ना? है, एक बच्चे को जानता है, बाइक भी छोड़ गए। कितनी उम्र के लगे थे? एक 22 साल का है और 3-4 जनों को उन्हें जानता नहीं जो उसके साथ में जिन्होंने इसकी गोली चलाई। शास्त्री नगर के दी सेंटिनल किड्स स्कूल में आने वाली 26 जुलाई को हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान हाथों में मेहंदी लगाए महिलाएं फिल्मी गीतों पर जमकर झूमेंगी और खूब मस्ती भी करेंगी। यह कहना है दी सेंटिनल किड्स स्कूल की प्रबंध समिति का। स्कूल प्रबंध समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 26 जुलाई को प्यार, भक्ति और हरियाली के इस खूबसूरत उत्सव हरियाली तीज को बेहद खूबसूरती और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी के हाथों में मेहंदी लगाए हरे रंग के परिधान पहनकर तीज उत्सव में हिस्सा लेंगी और मजेदार खेल के साथ अन्य गतिविधियों में पार्टिसिपेट भी करेंगी। सोमवार को कंकरखेड़ा सरदा रोड स्थित दराला ऑफिस पर प्रेमी युगल पहुंचा। इस दौरान कंकरखेड़ा के गांव द्वारिकापुरी के विशेष समुदाय की युवती चाहत परवीन और गांव पावली खास के हिंदू समुदाय के युवक मोनू ने परिजनों से अपनी जान का खतरा बताया। युवती चाहत परवीन ने बताया कि वह गांव पावली खास के रहने वाले युवक मोनू से काफी समय से प्रेम करती आ रही है, जिसके चलते वह दोनों 13 जुलाई को यहां से दिल्ली चले गए थे और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। चाहत ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसको अपने परिवार के लोगों से जान माल का खतरा है, इसलिए पुलिस उसे सुरक्षा प्रदान करवाए क्योंकि उसके परिवार उसे और मोनू को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सरना क्षेत्र में जॉलीग्रांट माइनर पटरी पर कांवड़ियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोमवार सुबह से ही जनसैलाब के रूप में शिव भक्त कांवड़ियों का पटरी पर आगमन हो गया। वहीं दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या में कमी आई है। सोमवार शाम को कई शिविर संचालकों ने समापन की घोषणा की है। वर्तमान में कांवड़ियों का पूरा जोर जॉलीग्रांट माइनर पटरी पर है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पूरा महादेव तक जाने वाले अधिकांश कांवड़िए इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। मंगलवार और बुधवार को भी पटरी पर इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव सकौती टांडा के सामने छठ विशाल भंडारा गांव सकौती के ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। विक्रांत सिरोही, दीपक सिरोही, वीरेंद्र सिरोही, जयंत सिरोही और शुभम सिरोही द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव सकौती के सभी ग्रामीण और युवक हर साल की भांति हरिद्वार से जल लेकर आने वाले सभी भोलों की देखरेख और उनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस बार भी गांव नगली गेट के बाहर सकौती ग्रामीणों व युवकों द्वारा छोटा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके अंदर भोलों के लिए रुकने, स्नान, अच्छे भोजन, निःशुल्क चिकित्सा केंद्र और अच्छे बाथरूम की व्यवस्था की गई है। इस विशाल भंडारे में रोज प्रतिदिन 2000 भोलों ने अलग अलग व्यंजनों का आनंद भी लिया। गांव सकौती के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भोलों की सेवा करने में अलग ही आनंद आता है और हर साल वह सभी भोलों की सेवा करते हैं और इस साल भी विशाल भंडारे का आयोजन कर भोलों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 6 साल से विशाल भंडारा करते हैं भोलों की सेवा में पूरे गाँव के सहयोग से, और इसमें हम खाने पीने की और नहाने की, भोलों के लिए अच्छा पानी, ठंडा, स्वस्थ एकदम हाइजीन का ध्यान रखते हुए बिल्कुल प्रशासन की मदद से हमारे यहाँ रहते प्रशासन भी अच्छी व्यवस्था करी जाती है। भोलों के हवा के लिए बड़े कूलर लगवाए हुए हैं, पंखे लगवाए हुए हैं, जनरेटर से हम जैसे लाइट चली जाती है जनरेटर चलता है। बहुत अच्छा भोलों का भी व्यवहार रहता है और पूरे गाँव का तो बहुत अच्छा सहयोग है।
भोले बाबा की दया से हमारा भंडारा हमेशा अच्छा ही चलता है और आगे भी अच्छा ही चलता रहे। और चलते चलते में देखिए, शिवरात्रि से ठीक पहले सावन के दूसरे सोमवार और कामिका एकादशी के अद्भुत संगम पर बाबा ओगरनाथ मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हरि और हर की पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने पहले बाबा आशुतोष पर जलाभिषेक किया और फिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के दर्शन करे। जहां भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए गए, वहीं बांके बिहारी के मंदिर में भक्त बांके बिहारी जी को तुलसी दल अर्पण करते हुए नजर आए। इस अवसर पर मुख्य पुजारी श्रीधर त्रिपाठी ने कहा कि उनके जीवन काल में यह पहला अवसर है जब एकादशी और सावन का सोमवार दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए हरि और हर की पूजा भक्तों को करनी चाहिए। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने सावन मास में और फागुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि का अंतर बताया। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ ओगरनाथ शिव मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीधर त्रिपाठी से खास बातचीत। सावन का दूसरा सोमवार और फिर एकादशी का संगम बड़ा अद्भुत होता है और इस संगम में बाबा ओगरनाथ के दर्शन करना, पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, पंच द्रव्यों से भगवान का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना जन्मों जन्मों के कर्मों को काट देता है। दूसरे सोमवार पर पूरे दिन बाबा ओगरनाथ पर कालीपलटन मंदिर पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था के चलते जितने भी भक्त हैं, इस पुलिस की व्यवस्था और मंदिर समिति की व्यवस्था के चलते जलाभिषेक करने में कोई परेशानी नहीं हुई। मंदिर में भक्त दूर दूर से आ रहे हैं और सावन के इस दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर समिति के लोगों की व्यवस्थाएं भी लोगों को पसंद आ रही हैं। आइए बात करते हैं मुख्य पुजारी जी से और जानते हैं कि कितने दिनों बाद एकादशी और सावन के सोमवार का संगम हुआ है। सावन का दूसरा सोमवार और 23 तारीख को जलाभिषेक, ऐसे में ओगरनाथ मंदिर को लेकर ज़बरदस्त तैयारियां हैं और मुख्य पुजारी लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं, जलाभिषेक करा रहे हैं। हमारे साथ आपके लिए बताएंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरीके से पूजा करिए और जलाभिषेक के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जो है श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इसमें भगवान शिव का व्रत तो ही है, बाकी आज एकादशी का भी व्रत है जी, तो दोनों ही बड़ा पावन पर्व मिल गया इसमें। तो भगवान विष्णु और शिव दोनों मिल करके आज भक्त लोग बाबा के दर्शन करके एकादशी का व्रत और सोमवार का व्रत बहुत ही पावन पर्व है आज। और हमारे भक्तजन जो हैं दूर दूर से कांवड़ का जल लेकर के मंदिर में आने लगे हैं। बाकी हजारों भक्त जो हैं सुबह 4 बजे से ही दर्शन के लिए पधारे हैं और अभी आ ही रहे हैं। रात्रि के 10-11 बजे तक पब्लिक जो है बाबा के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। इसमें तो ये इसमें अब कल प्रदोष रात्रि में त्रयोदशी, उसके बाद 14 से सुबह 7 बजे से, परसों सुबह बुधवार को प्रातः 7 बजे से जो भक्त जन कांवड़ लेकर आए हैं उनके लिए विशेष जलाभिषेक का समय रखा गया है, जो 7 बजे से प्रातः और समाप्त होने तक चलेगा। तो ये व्यवस्था की गई है। उससे पहले जो भी हमारे धार्मिक जनता है, हमारे आसपास की जनता है, जो वैसे दर्शन करना चाहें वो आके जल चढ़ा सकते हैं। बाकी 7 बजे के बाद किसी भी भक्तजन का प्रवेश वर्जित होगा, केवल कांवड़ का ही जल चढ़ेगा। पंडित जी, गुरु जी, एक बात और बताइए कि जिन लोगों ने मंत्र की कोई दीक्षा नहीं ले रखी है वो कैसे पूजा करें? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र ओम को हटा के खाली नमः शिवाय का जाप करें। वो सदा सर्वदा विजय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या अर्पण करना चाहिए एक आम भक्त को? बेलपत्र तो चढ़ती है। बेल का फल है, क्योंकि इस शिवरात्रि पर बेल का ही महत्व है। और बेल, उसमें फागुन मास की जो शिवरात्रि आती है उसमें बेर का फल महत्व है, उसमें बेर चढ़ाए जाते हैं, इसमें बेल चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि इसमें जो है बेल इसलिए चढ़ता है कि एक बहेलिया था, वो आखेट करने गया जंगल में, घनघोर बारिश होने लगी, रात्रि में बेल के पेड़ पर चढ़ गया त्रयोदशी के दिन। हाँ, और जो है डर के मारे कि कहीं कोई शेर और आके मार ना दे उसे,
तो अब रात्रि में भूख लगी, जाड़ा से बारिश से परेशान होकर के वो बेलपत्र चबाने लगा और तोड़ तोड़ के फेंकने लगा। तो नीचे जो है बाबा का शिवलिंग था स्वयंभू। 4 बजे प्रातः भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा आज से जो भी हमें बेल का फल और बेलपत्र चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा, चाहे किसी भी हालत में करूँगा जरूर। तो बेल इसलिए चढ़ता है। फागुन मास में बेर जो चढ़ता है वो भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने बेर का रूप धारण करके उनके ऊपर आश्रय दिया, उनको शरण दी, अपनी छाया दी, क्योंकि बर्फ़ में तो छाया थी नहीं कहीं। तो उनको भगवान ने शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो भी आपने जो बहुत सेवा करी है नर नारायण की, तो मैं जो भी आज के दिन बेर चढ़ाएगा फागुन में, उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। ये आशीर्वाद दिया माँ लक्ष्मी को। तो तब से परंपराएं चली आ रही हैं। जी हाँ, आपको एक बात और पूछना चाहूँगा, कितने समय बाद ये एकादशी और सोमवार का समागम हुआ है, संगम हुआ है? हमारी जानकारी में तो श्रावण मास में हमारी समझ में पहली बार देख रहा हूँ। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ जी कि भगवान शिव हरि का मिलन हुआ हो एक साथ। और बड़ा मुझे आनंद आया। आज दोनों का भोग लगाया हमने, बाबा का भी और ठाकुर जी का भी। बड़ा आनंद आया लगा के। हमने देखो ऐसा आनंद कब मिलता है कि दोनों का ही व्रत एक साथ चल रहा है। जी हाँ, अद्भुत संयोग है एकादशी का भी और सावन के दूसरे सोमवार का भी। और जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, उसमें शिव कहते हैं जो हरि के प्रेमी नहीं है, विष्णु के प्रेमी नहीं है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नहीं करते, वो मुझे नहीं भाते। विष्णु भगवान कहते हैं जो शिव को नहीं भजते वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग आता है जब सती माता भगवान राम की परीक्षा लेने जाती हैं, सीता माता का रूप धारण करती हैं और आकर शंकर भगवान से झूठ बोलती हैं, तो तभी से मन से त्याग देते हैं सती माता को भगवान शंकर। पढ़िए, स्वाध्याय से आनंद लीजिए और बताइए कि हरि और हर का ये मिलन आज अद्भुत है, अनुपम है और पवित्र है। अपने सहयोगी अमित के साथ दूसरे सोमवार पर औगणनाथ मंदिर से। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।